साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं टीएनसी की एक से रैंकर से, और इनकी रैंक आई है AIR 99। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंजलि शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है 99 का आंकड़ा, एक 99? सर मेरे को तो मतलब बिलीव नहीं हुआ था पहली बार की मतलब इतनी रैंक है। मैंने 3 दिन तक मतलब अपनी रैंक चेक करी और लोगों से चेक करवाया कि सच में इतनी रैंक है। मतलब ऐसी थी, मैंने कहा नहीं 99 नहीं होगा, आगे पीछे पक्का कोई नंबर है। ओके, पहली बार में विश्वास नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हम इस इंटरव्यू को शुरू कर रहे हैं और इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और आपसे वो बहुत सारी चीजें जान लेंगे और आपसे वो बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से पास आउट हूँ दिल्ली में। और मैंने 2021 में पास आउट हुई थी। ओके, आप 2021 के अंदर पास आउट हुए हैं और अभी 2022 के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो 2021 के अंदर भी आपने नोट सेट दिया था क्या? हाँ सर, मैंने उसमें भी 9 से दिया था। उसमें मेरी रैंक 4023 थी। तो उस टाइम पे मेरे को मतलब कोई हॉस्पिटल एम्स अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आई थी तो उसमें मुझे एम्स पटना अलॉट हुआ। ओके, पहली बार आपने एग्जाम दिया, उसमें आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे थी और उसमें आप वेट कर रहे थे कि हाँ भाई कोई सेकंड लिस्ट आ जाए और उसमें आपका नंबर आ जाए। तो उसके दरमियान आप तैयारी कर रही थी, और मुझे याद है कि दोनों लिस्ट, सेकंड लिस्ट और नोट सेट 2022 का रिजल्ट शायद एक ही दिन आया था। तो डबल हाँ सर, खुशियां सेम आपके डे साथ। आया। सेम डे, यानी सुबह में आपको एम्स पटना हाँ। मिल रहा है और शाम को वापस एम्स पटना बिना ज्वाइन किए हुई सीधा एम्स दिल्ली की ओर या दिल्ली की ओर ले जा हाँ रहा है। सर। ये दो खुशियां हाँ। एक साथ आई है। यस सर। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इससे हम जानना चाह रहे हैं कि आपने जब दो पहली बार में जब पता होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या होने वाला या नंबर आएगा या नहीं आएगा, उस दौरान आपके माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस रहा होगा। और उस स्ट्रेस को आपने कैसे कॉप अप किया और किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन किया और किस प्रकार से आपकी अपनी तैयारी को बनाए रखा? तो ये आप अपनी सर स्ट्रेटजी को पहले यहाँ पे तो शेयर। सर पहले जब मतलब रिजल्ट आया तो भाई नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगा था कि भाई नहीं हो पाया। और फिर 1 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है कि तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो घर बैठ करके। क्योंकि वो स्ट्रेस अलग होता है। नहीं को मतलब हम लोग स्टेबल हो मतलब स्ट्रेस को झेल पाते हैं। तो उस टाइम पर मैंने ये किया था। पहले शुरू के टाइम पे तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुझे वही चीज लगता था कि भाई कैसे हो गया, कैसे करूंगी, कैसे कर पाऊंगी। तो शुरू के 2-3 महीने मुझे लगा। उसके बाद फिर DSSB की वैकेंसी आने वाली थी, तो मैंने कहा नहीं, अब जब मेरे को करना है तो मैंने उसके लिए पढ़ना शुरू किया था। तो जनवरी फेब से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी दोबारा से, और उसी ट्रैक से फिर मैं कंटिन्यूअस मैंने पढ़ाई करी है। कभी कभी होता था कि नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि कोई भी इतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं फिर भी डेली पढ़ती थी। चाहे मेरा 1 घंटा पढ़ूं, पर मैं डेली ही पढ़ती थी, डेली। तो वो ओके, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ओके, बिल्कुल अच्छी बात बताई। कंसिस्टेंसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीमोटिवेशन तो हर बच्चे को आता है, और कितना भी तैयारी करने वाला बच्चा है जो टॉप रैंकर है उनको भी जरूर जरूर डीमोटिवेशन आता है। तो ये बताएं कि सबसे पहले आपका टीएनसी के साथ जो संपर्क है, कि या टीएनसी ज्वाइन करने का विचार या टीएनसी के बारे में एडवाइस या टीएनसी के बारे में आपको किसने बताया, और कब से आपने टीएनसी के साथ जुड़ा हुआ? सर जब मैं 9 से 2021 दिया था, उस टाइम पे मेरे सीनियर्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि हमें अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने में हेल्प मिलेगी, और सेल्फ इवेल्युएशन तो बहुत जरूरी होता है। तो मैंने उस टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, बट उस टाइम पे मैंने 1 मंथ की ही करी थी, तो उसमें भी मेरा इतना रेगुलरिटी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ना तो उस टाइम पे मेरा थ्योरी पार्ट पूरा हो पाया था। तो वो उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी टेस्ट सीरीज की तरफ पे। वहां पे मेरा इस चीज में थोड़ा लैग हो गया था कि हाँ मैंने यहाँ लैग किया। तो 21 में ही मुझसे ये गलती हुई थी, लेकिन 22 में फिर मैंने उस गलती को नहीं होने दिया दोबारा। ओके, आपने 21 में जो गलती की थी उसको 22 में आपने उसको ध्यान रखा कि भैया 21 में जरूर लास्ट में पता लगा, लेकिन 22 के अंदर तो मुझे पहले से ही पता है और अब की बार मैं ऐसी गलती नहीं करने वाली हूँ। अब की बार मैं कंटिन्यू पूरे साल में टीएनसी के साथ रहने वाली हूँ। तो टीएनसी के साथ आप जब टेस्ट दे रहे थे, साथ ही साथ आप बहुत सारे एग्जाम अटेंड कर रहे थे, तो टीएनसी की खास बात आपको क्या लगी? सर टीएनसी में एक ये अलग चीज है, एक तो इतने ज्यादा बच्चे होते हैं कि उसके बीच में आप अपने आप को मतलब
मतलब देख पाते कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरी कितनी गलती है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, कहाँ मुझे कंट्रोल करना है। ये चीजें जो शायद हम लोग नॉर्मली अपने आप कर पढ़ाई के साथ नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चंस हम करते हैं पर वो चीज हमें नहीं मिलती। और ये तो बहुत सही चीज है टीएनसी की। और साथ में जो रेशनल देते हैं, तो रेशनल के साथ में वो वीडियो रेशनल्स जो होते हैं वो बेस्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन के साथ में वो सबसे बढ़िया चीज है। ओके, आपके कहने का मतलब है कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज तो अच्छी है ही है, साथ ही साथ वीडियो एमसीक्यू जो बैच है वो सबसे बेस्ट है, तो आपने उसको यूज किया और उससे यस आपको सर। फायदा भी मिला। यस सर। ओके, ये बताएं कि सारे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था। सर मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था इस बार। ओके, ये अभी एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि लगभग टॉपर्स मॉर्निंग शिफ्ट से निकल के आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो हाँ। वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे बच्चे सेकंड शिफ्ट के भी हैं, लेकिन मुझे जहां तक फील हो रहा है कि ज्यादा बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के निकल के आ रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। सर मैंने 172 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, 172 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे और 172 में आपने ये इतनी अच्छी रैंक आपने अचीव की है, तो ये बहुत ही शानदार है। और एक चीज बताएं कि जब आप हमेशा पढ़ती थी, तो आपके जब टीएनसी के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि बहुत पीछे रैंक आई हो और आपको ऐसी फीलिंग आई हो कि यार इस बार भी होगा या नहीं। हाँ सर, जब मैं पढ़ती थी शुरू शुरू में, मतलब ऐसे एग्जाम आने से 2 3 4 महीने पहले की, 3 महीने पहले की बात होगी, तो मैं उस टाइम पे प्री सैटरडे टेस्ट मैंने दिए थे। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि मतलब मैं खुद को एवेल्युएट करने के लिए देती थी, तब भी मेरी रैंक काफी ज्यादा पीछे लैग कर रही थी। तो फिर मैं ऐसे थी कि अभी भी मतलब मुझसे कोई तो गलती हो रही है कि मेरी लैग पीछे इतना अभी भी है रैंक। तो फिर मैंने उस गलती को फाइंड आउट किया कि मेरे से क्या गलती हो रही है। तो मैंने उन गलतियों को सिर्फ टेस्ट सीरीज ही मेरे पास, इसलिए मैं उनको सुधार पाई कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही है, मेरे को इसको ठीक करना है। उसके बाद फिर तो मेरी जब लास्ट का 1 मंथ का जो होता है, जब मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो उसमें मेरी हमेशा अंडर 100 अंडर 50 आती थी रैंक। तो अभी भी मतलब मेरे को इतना था कि टेस्ट सीरीज में भी इतनी आई है और मेरी मतलब ओरिजिनल रैंक भी इतनी ही है। ओके, आप जब हमेशा टेस्ट देती थी तो एक ज्यादा कंपटीशन फ्री सैटरडे को देखने को मिलता था, क्योंकि वहां पे फ्री होता है तो सारे बच्चे आके वहां पे कॉम्पिटेट करते हैं, और उस दिन आपकी शायद रैंक पीछे चली जाती थी, तो आपको लगता था कि यार इतने बच्चे हैं और यहाँ पे हम लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और क्या होगा। लेकिन लास्ट के जब यस सर। रैपिड रिवीजन और दंगल वाली टेस्ट सीरीज चलती है, तो वहां पे आपको एकदम से करेक्ट इवेल्यूशन सामने आ जाता है कि भैया यहाँ पे जो रैंक आने यस सर। वाली है वो ही नॉर्थ सेट में रैंक आने वाली है। तो बहुत ही अच्छी बात बताइए। एक बात और बताएं कि जब आप एग्जाम दे रही थी, तो एग्जाम से पहले हमेशा हर बच्चे के मन में एक एंजाइटी वाला एक स्टेमिना रहता है कि हाँ भाई एंजाइटी है, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसा पेपर रहेगा। और बहुत सारे बच्चे जब पेपर को आप पहले या 10 क्वेश्चन देखते हैं तो उनके एंजाइटी का लेवल और ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन थे, इस बार पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था। तो वहां पे जब आप एग्जाम दे रही थी, तो कैसा लग रहा था कि भाई कहीं टीएनसी का पेपर तो नहीं है। सर मुझे तो पहले तो एनजाइटी थी, पर जब मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे वो एनजाइटी रिलीव हो गई कि हाँ भाई क्वेश्चंस तो देखे हुए हैं, आते हैं, ये तो सब आता ही है। तो इसलिए वो इतनी एनजाइटी नहीं रही थी। मतलब पेपर देने के बाद, पेपर के टाइम तो मुझे नहीं थी इतनी एनजाइटी। हाँ बस पेपर देने के बाद थोड़ी थी कि शायद कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सब गलत तो नहीं हो गया, बस ये चीज थी। पेपर के टाइम तो मुझे नहीं हुआ, पेपर करते हुए, पर पेपर करने के बाद भी मुझे ऐसा था नहीं नहीं पेपर तो शायद इजी आया था, पता नहीं क्यों बच्चों को हार्ड लगा, पेपर तो शायद इजी था। ओके ओके, ये बात मुझे भी पता है कि क्योंकि मैंने भी नॉर्थ सेट शिफ्ट 1 का पेपर देखने के लिए जरूर मैं भी वहां पे अटेंड करने गया था। और मैं ये हमेशा हर बार नॉर्थ सेट का पेपर अटेंड करता हूँ कि भैया कैसे पेपर आता है, देखता हूँ, पूरी टीएनसी की टीम देखती है। तो मैं भी उस पेपर को इवेल्युएट करके बाहर आ रहा था, तो बच्चों का ये एक बहुत सारा रिव्यू था कि भैया पेपर तो बहुत हार्ड था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर तो पूरा टीएनसी से था। तो ये चीज आपको भी लगी कि हाँ भाई पेपर तो ईजी है, लेकिन बाद में जब बच्चों के चक्रव्यूह घूमते हैं कि हाँ भैया ये गलत वो गलत ये गलत, तब स्ट्रेस हाँ आपका जरूर बढ़ गया होगा। हाँ, ऐसे ही स्ट्रेस बढ़ गया था मेरा बहुत ज्यादा। ओके, जब ये अमूमन एग्जाम से बाहर आते हैं तो ये चर्चा होती है कि बहुत सारा पेपर इस तरह तरीके था, तो कभी ऐसा फील हुआ था कि अ, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। सर मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी। हाँ ये था कि हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा, इतनी मेहनत करी है तो इतनी मेहनत मेरी खराब नहीं जाएगी। मुझे पता है सिलेक्शन तो मेरा इस बार पक्का होगा, मेरे को इतना पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी रैंक मतलब होल्ड करूंगी। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। और ये रैंक का आंकड़ा जो बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा आंकड़ा जो 99 का आंकड़ा,
जो इस आंकड़े को बहुत सारे लोग पूरी दुनिया फॉलो करती है कि 99 पीछे हमेशा 99 रखती है और वही आंकड़ा आपने अचीव किया है। तो मेरा एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इस बार जो आपने जो आपके माइंड में कौन सा इंस्टीट्यूट अभी सबसे ज्यादा रन कर रहा है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को प्रेफर करना चाहेंगे? सॉरी सर, आई डिडंट गेटिंग यू। मेरा कहने का मतलब है कि आप अभी आपके दिमाग में कौन सा इंस्टीट्यूट, यानी आप कहाँ पर कौन से एम्स में जाना पसंद करेंगी? सर मैं तो सेंट्रल दिल्ली का हॉस्पिटल चूज करना चाहूंगी। ओके, आरएके के बच्चे वहीं से पास आउट होते हैं, वहीं पर ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका जाना पहचाना हॉस्पिटल है भैया सफदरजंग, तो वही आप वहां पे ही जाना हाँ पसंद करेंगे। सर। हाँ बहुत ही अच्छी जी। बात बता दी है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि आरएके के सारे जितने भी सिलेक्शन होते हैं वो सफदरजंग की ओर भागते हैं कि भैया मुझे तो सफदरजंग ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा खुद का हॉस्पिटल है, उनको ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो ये यस अच्छी बात है। सर। तो ये मेरा सबसे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी आपके जूनियर्स हैं या इस इंटरव्यू को जितने भी एस्पिरेंट नर्सिंग एस्पिरेंट देख रहे हैं, उनके लिए आप एक मूल मंत्र या क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो आपका जो 99 का आंकड़ा है उससे भी ज्यादा अच्छी रैंक लेके आए? सर मैं यही बोलूंगी कि ना डिमोटिवेशन आएगा कई बार, मतलब लगेगा कि भाई सब आगे बढ़ रहे हैं, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। होता है अपने साथ वालों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी भी होती है, लेकिन वो बुरा भी लगता है अपने लिए कि भाई हम इतना आगे, हम कैसे पीछे रह गए हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पाए। तो उस चीज के लिए उसको डिमोटिवेट को अपने पावर बनाना है, उसको उसी को लेकर हमें पढ़ना है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कितने भी बिजी हो, कितने भी बिजी, 1 घंटा चाहे तुम कम सो, लेकिन तुम्हें 1 घंटा डेली का पढ़ना है। और क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब थ्योरी के साथ जितना तुम थ्योरी कर रहे हो ना, उससे डबल ट्रिपल तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। सेल्फ इवेल्युएशन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लिए, कि तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ और मुझे कहाँ इस चीज को मुझे बेटर करना है थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अपने नेगेटिव पॉइंट्स को वहां से कम कर पाओगे। ओके, बहुत ही अच्छी बात बता दी आपने, पूरी बस। बात 3-4 शब्दों में कंक्लूड कर दी कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डीमोटिवेशन आएगा लेकिन उसी को अपनी ताकत बनानी है, उसी के साथ हमेशा आगे बढ़ना है और लगातार चलते रहना है कि आप भले ही जरूरी नहीं कि 5-6 घंटे पढ़ो, लेकिन 1 घंटा तो जरूर जरूर पढ़ते रहना है और साथ ही साथ थ्योरी जितनी पढ़ रहे उससे 4 गुना प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आपने एक बहुत ही शानदार मूल मंत्र दिया है और यही मूल मंत्र उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे थ्योरी में उलझ के रह जाते हैं कि थ्योरी पढ़ो, वो एमसीक्यू को तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसी की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आपने उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा इस सेशन के अंदर बहुत ही शानदार बातें बता दी है और जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा तो उसके लिए बहुत ही बड़ा शानदार सेशन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही और इस इंटरव्यू सेशंस में आप पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमेशा आप अपने माता-पिता का नाम, अपने इंस्टीट्यूट आरएके का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम एंड थैंक यू। Yes, sir.